हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं गाइस नालको भर्ती 2025 के बारे में। पता है नालको की तरफ से टोटल 500 प्लस रिक्रूटमेंट आई है, जो मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है और वो वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट का, यानी कि इसका एग्ज़ाम कब तक जारी किया जाएगा। तो अगर आप ITI पास आउट स्टूडेंट हैं, आप डिप्लोमा कर रखिए, अगर आप सभी ने नालको का फॉर्म भरा है, जो 518 वैकेंसीज आई थी, JOT यानी कि जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी की वैकेंसी जो SUPT में निकाली गई थी, अगर उसका फॉर्म आपने भरा है तो तैयार हो जाइए। मैं इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट के लिए एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ें ये कि आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो कब तक आएगी, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम्स होने की संभावना है नालको की तरफ से। दूसरा मैं इसमें बताऊंगा सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि किस बेसिस पे आपको तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस पे ज़्यादा जोर लगाना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड में बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपको पता होगा कि नालको किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। सेल क्या, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल और नालको बिल्कुल सेम जैसा है। ये मैं पहले स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि अगर मान लो आप सेल में जॉब कर रहे हो और नालको में जॉब कर रहे हो, दोनों में से कोई चीज़ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी गाइस। दोनों अमेजिंग जॉब है। अगर आप सेल में लग जाओ, सेम समझो नालको में लग जाओ, तो जिसकी सैलरी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमेजिंग सैलरी पैकेज इसकी होती है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सीरियस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही वीडियोस को देखें, तभी आपको इन्फॉर्मेशन सच्ची लगेगी और दिमाग में आपका सही तरीके से लोड होने वाला है मेरी बातों को। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। देखिए गाइस, अगर आप ITI पास आउट स्टूडेंट हैं, आपने नालको का फॉर्म भरा है, तो हल्के में ना लें इस एग्ज़ाम्स को। एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आप सारे स्टूडेंट के लिए। एक परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का मौका मिला है, तो मौका मत छोड़िएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी चीज़ें आपको पढ़ोगे, क्या ऐसी पढ़ने पर आपका एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर मैं बात करूं तो कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। सेल में जॉब करोगे, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। DRDO वाले ट्रेड टेस्ट लेंगे, DFCCL वाले ट्रेड टेस्ट लेंगे, सभी ट्रेड टेस्ट लेते हैं मैक्सिमम। BARC NPCL जो भी लो। लेकिन अभी जो नालको में वैकेंसीज आई है, उसमें यही गुड न्यूज़ है कि आपका कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। एक सिंगल एग्ज़ाम्स होगा, केवल एक ही CBT ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, यानी कि एक CBT एग्ज़ाम्स होगा, आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिया, दैट्स ग्रेट। आपको डायरेक्टली DV के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा। इसमें ग्रुप डी जैसा ना ही दौड़ होने वाला है, ना ही सेकंड एग्ज़ाम्स। तो बहुत अच्छी जॉब है ये, जैसे कि आपका RRB टेक्नीशियन है, बिल्कुल सेम जैसा। तो मौका छोड़ना नहीं है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगा आप सभी कैंडिडेट के लिए कि आपका सिलेबस क्या होगा। फिर मैं बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम डेट आपका कब आने वाला है। पहले चलते हैं हम लोग सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो पहली बात देख लो, आपका एक CBT होगा। मैंने बता दिया कि सिंगल आपका 1 CBT, सिर्फ एक CBT आपका एग्ज़ाम्स इसमें होने वाला है। ITI की डिस्कस करते हैं। सिंगल एग्ज़ाम्स होगा, MCQ पेपर पूछा जाएगा टोटली आपका, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन इसमें रहने वाली है। 2 घंटे का एग्ज़ाम्स, यानी कि लगभग लगभग मान के चलो कि 120 मिनट का आपका जो है एग्ज़ाम्स होने वाला है। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपका रहेगा 100, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट का टाइम आपको पूछा जाएगा। इसमें और गुड न्यूज़ बात यह है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो और क्या बेनिफिट चाहिए यार, कोई भी एग्जाम्स लो नेगेटिव मार्किंग हुई, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये है आपका गुड न्यूज़। अब इसमें बात करते हैं सिलेबस आपका होगा कैसा। इसमें 2 पार्ट होगा। 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसका 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 जो आपका होगा, पार्ट ए जिससे बोलते हैं, एक ही जगह पे क्वेश्चन होगा, पार्ट ए पार्ट बी एक ही एग्जाम में, बट मैं 2 पार्ट करके आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। मान ले पार्ट ए आपका जो होगा वो आपका होगा ट्रेड, जो आपका ट्रेड थ्योरी है, ITI का जो भी ट्रेड है, मैं भी आपका ट्रेड बताऊंगा। उस ट्रेड से आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। दूसरा आपका बचता है जो 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन होगा वो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब ट्रेड कौन सा होने वाला है, पहले मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। जितने भी SUPT JOT की जो वैकेंसीज है, जो भी आपका ट्रेड होगा, आपका ट्रेड यहाँ पे सारा मेंशन है।
जैसे कि जो भी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो टेक्नीशियन में मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर हो गया, फिटर में जितने भी ट्रेड है, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियंस। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड ट्रेड थ्योरी, एमएमई डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी, ड्राइविंग लाइसेंस इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मोटर मैकेनिक में मोटर मैकेनिक ट्रेड थ्योरी। और जो डिप्लोमा की वैकेंसीज है, अब जैसे कि अदर ट्रेड वाले बात करें, डिप्लोमा में माइनिंग की पोस्ट है, तो माइनिंग जो आपका ब्रांच होगा वो ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि आपको अपना ट्रेड ट्रेड बहुत ज़्यादा मजबूत करनी है, आपको ट्रेड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन है 40 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी किया है टेक्नीशियंस में, या फिर कोई भी रिलेटेड आपने एग्ज़ाम दिया, ग्रुप डी लेवल का, कोई भी एलपी टेक्नीशियन का, तो आराम से 40 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा ना, 30 मार्क्स या फिर 25 से 30 मार्क्स आप आंख बंद करके भी क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा लेवल का क्वेश्चन होगा। क्योंकि नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस क्या रहेगा, फर्स्ट देखो, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, रहने वाला है। और जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर, जैसे दूसरा नंबर आपका रहेगा जीके से, जनरल नॉलेज, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स, जनरल साइंस रहेगा, करंट अफेयर्स मुद्दा बहुत ज़्यादा रहेगा। और कुछ स्टैटिक जीके रहेगा, स्टैटिक जीके में जैसे नदी, बांध, तालाब जो लेटेस्ट है, अगर T20 वर्ल्ड कप हो गया उसको देख लेना आप लोग, जीआई टैग हो गया, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती इससे रिलेटेड ट्रॉफी, खेल जगत से हो गया, तो जो भी इंडिया में भी चल रहा है या फिर वर्ल्ड में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो वही जनरल अवेयरनेस होता है, ना ही तो इसमें कोई मैथ रहेगा, ना ही आपका रीजनिंग रहेगा, ना ही आपका इसमें इंग्लिश रहेगा, सिर्फ जनरल अवेयरनेस। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, और इकोनॉमिक्स से भी रहने वाला क्वेश्चन, वही हमने जनरल अवेयरनेस बताया, तो करंट अफेयर से रहेगा। और आपका जो भी बैंकिंग अवेयरनेस, अभी जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर जो चल रहा है मुद्दा, और जो हाईलाइट है हिस्ट्री से लेकर, वो क्वेश्चन आपका पूछा जाना, नदी, बांध, तालाब, नेशनल पार्क, सीएम, गवर्नर, ये सब सारी चीज़ें देख लेना, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और बाकी रही ट्रेड की, तो आपको ट्रेड 100% देना है गाइज, 60% का एग्जाम इसी में होने वाला है। ऑलमोस्ट 60% जो आपका रहेगा 60 क्वेश्चन, तो इनमें से कम अगर आप 55 कर लेते हो, और इधर से अगर आप 25 क्वेश्चन कर लेते हो, तो यही मिलके हो गई 80। इंडियाज़ का कोई भी स्टूडेंट आपसे फाइट नहीं करता, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर जाओगे अगर आपका कट ऑफ 80+ बन जाता है तो इस पे फोकस करें। और ये पूरा सिलेबस मैंने आपको निचोड़ बताया कि किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना। ध्यान तो सब में देना है, लेकिन मोस्टली जो आपका तैयारी का 80% जो फोकस है वो आपको अपने ट्रेड पे देना है। 20% जाने से पहले आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स उठा लो, फिर खेल जगत में जितने भी है आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी, थोड़ा सा लोसेंट का, स्पीडी का देख लेना, आप आराम से एग्जाम्स आपका निकल जाएगा डियर। ओके। अब दूसरा चीज़ पे आता है कि इसका एग्ज़ाम्स कब होगा, क्योंकि पहला मैंने आपको सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, तैयारी करने के लिए आप हो चुके हैं, नॉलेज उतना हो चुका, आप अपना तैयारी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आपका एग्ज़ाम्स इसका कब होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं रेडी हो जाइए, और नालको का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। बहुत जल्द अगर मैं बोलूँ तो यही नहीं कि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम्स ले लिया जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के एंड तक, नहीं तो मई में, यानी कि मई 2025 में कंफर्म है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अप्रैल के एंड तक, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो आपका अप्रैल है 2025 का, अप्रैल के एंड तक कम से कम आपका एंड तक एडमिट कार्ड आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर भी अगर नहीं आती है तो मई तक आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, आपके पास पूरे 1.5 महीना टाइम है अगर अप्रैल में भी एग्ज़ाम लिया जाए तो। और एग्ज़ाम्स जो ट्रेड देखो, फोकस करो थोड़ा सा, अपने नॉन टेक्निकल पे फोकस करो। अमेजिंग जॉब है, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रेड टेस्ट हो ही नहीं रहा, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो छोड़ना क्यों है यार। ज़रूर से ज़रूर अप्लाई, तैयारी करो ज़ोर शोर से, ताकि एक ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम्स निकाल लो। अगर सैलरी डिस्कस करें तो सैलरी में आपको बता दूं कितनी सैलरी आपको मिलेगी। ये नालको की ऑफिशियल वेबसाइट में सारा चीज़ मेंशन है, इंक्रीजमेंट के साथ कितना मिलता है। अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है जेओटी की, यानी कि जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी जो एसयूपीटी में, वो T0 ग्रेड का आता है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो देख लेना, वो T0 ग्रेड में स्लैब में आता है। ये आपका स्लैब है स्पेशल ग्रेड का। और इसका जो सैलरी पैकेज होता है, यानी कि पे बैंड आपका होगा 29,500 से लेकर 70,000 का पे बैंड यहाँ पे होता है। और अप्रॉक्सीमेटली जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो T1 ग्रेड में जाएगा। यहाँ पे सारा ग्रेड यहाँ पे मेंशन है, यानी कि T1,
T3 में आप T4, T5, T6, T7, फिर आपको लास्ट यहाँ पर देखना T7 के बाद उसके बाद SG, SG1 में आप प्रमोट होते जाते हो। यानी कि आपकी सैलरी शुरू होती है T0 से 29,500 से लेकर 70,000। 29,500 में TA, DA, HRA, पक्स सारा चीज़ अगर ऐड होगा, क्योंकि एक PSU डिपार्टमेंट है, सारा चीज़ इसमें ऐड होगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी होगी वो 50,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी एक ITI स्टूडेंट की। ये सोचो ये ट्रेनिंग के बाद की है। देन यही पहुँचते पहुँचते T8 ग्रेड तक आपकी जो सैलरी होगी करीब करीब 1,38,000, क्योंकि उसके बाद तो इंक्रीजमेंट लग के मिलेगा ना आपको सैलरी, तो 1,38,000 का पैकेज सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है T8। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम आपका लगेगा 10 से 12 साल का जॉब सर्विस। तो ये है सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ तक SG1 ग्रेड में अगर आप जैसे ही जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1,39,000, HRA लगा के लगभग 1.5 लाख का आपका सैलरी पर मंथ का होगा। तो ये पूरी समरी मैंने बताई है सैलरी स्ट्रक्चर का। जितने भी स्टूडेंट हैं मौका छोड़ने का नहीं, तैयारी शुरू कर दो। आप लोग अच्छी लेवल का तैयारी करो कि जब भी एग्ज़ाम्स ले आप एग्ज़ाम्स में एक अच्छे अटेम्प्ट के साथ पास हो। होपफुली सारी चीज़ें मैंने बताई है, कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।